नमस्कार, आप सुन रहे हैं बातें बलवंत की। और आज की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनकी सोच स्थानीय थी, लेकिन जिनका दृष्टिकोण और योगदान राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा स्रोत बना। एक ऐसा नाम जो जोधपुर की रेत से उभरा, फलोदी के संघर्षों में तपकर निखरा और फिर देश की नीतियों, कॉर्पोरेट बोर्डरूम, सामाजिक सेवा और जन जागरण तक जिसकी गूंज पहुंची। हम बात कर रहे हैं महेंद्र झाबक की। महेंद्र झाबक की प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा फलोदी में हुई। उनके पिता जोधपुर में कर सलाहकार थे। परिवार की जड़ें फलोदी में थी। स्कूली दिनों में उन्होंने महसूस किया कि फलोदी में डिग्री कॉलेज की अनुपलब्धता एक गंभीर समस्या है। 1975 में उन्होंने फलोदी युवा परिषद की स्थापना की, एक संस्था जिसने युवाओं की शिक्षा के लिए आवाज बुलंद की। झाबक ने 7 दिन का आमरण अनशन किया और जन समर्थन के रूप में फलोदी 2 दिन तक बंद रहा। इस आंदोलन के प्रभाव से राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कल्याण सिंह कालवी स्वयं फलोदी आए और डिग्री कॉलेज स्थापना का लिखित आश्वासन सौंपा। यह महज एक छात्र आंदोलन नहीं था, ये पूरे फलोदी का आत्मबल था। उसी दौर में 1975 में वे जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े। उनके साथ इस आंदोलन में विज्ञान मोदी, जो बाद में राजस्थान के शिक्षा मंत्री बने, और सोहन मेहता, जो जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष जैसे युवा नेता भी सक्रिय थे। यह अनुभव उनके भीतर राजनीति को सामाजिक सेवा के माध्यम के रूप में देखने की दृष्टि लेकर आया। शिक्षा पूर्ण कर उन्होंने आईटीसी लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में करियर की शुरुआत की। वे आईटीसी फाइनेंशियल सर्विस डिवीजन के पहले सीईओ बने। उन्होंने पेरेग्रीन इन्वेस्टमेंट हांगकांग के साथ साझेदारी कर भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के द्वार खोले। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना के समय वे मात्र 5 मुख्य सलाहकारों में भी शामिल थे। उनका योगदान पूंजी बाजार सुधारों, वित्तीय समावेशन और नीति निर्माण में उल्लेखनीय रहा। 1990 से 2005 तक वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान नई दिल्ली के राष्ट्रीय निदेशक रहे। यह संस्थान नीति अनुसंधान, वैचारिक विमर्श और सामाजिक उत्थान के लिए देश भर में सक्रिय है। यहां उन्होंने छठे वेतन आयोग, पूंजी बाजार सुधार, ग्रामीण सशक्तिकरण जैसे विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के प्रेजेंटेशन और विमर्श आयोजित किए। महेंद्र झाबक ने हेरिटेज टूरिज्म में अद्वितीय कार्य किया। उन्होंने वेलकम हेरिटेज होटल की परिकल्पना की, जिसके तहत भारत की 50 से अधिक हवेलियां, किले और ऐतिहासिक भवन आज पर्यटन की पहचान बन चुके हैं। 1995 में वे जोधपुर खतरगछ जैन संघ के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में 17 जैन मंदिरों व दादा बाड़ियों का जीर्णोद्धार हुआ, जिनमें नवचौकिया, फतेह सागर, भीतरी भाग जैसे स्थल शामिल हैं। मेहरानगढ़ की भगदड़ में मृतकों के परिवारों के साथ खड़े रहे। वे पूर्व नरेश गज सिंह के साथ पीड़ितों से मिलने पहुंचे और आर्थिक सहायता की पहल की। यही वो क्षण है जहां व्यक्ति नेता से ऊपर उठकर मानवता का प्रतिनिधि बनता है। वे कट्टर शाकाहारी हैं और शाकाहार को आध्यात्मिक और नैतिक जीवन शैली मानते हैं। उनकी प्रेरणा में हजारों लोगों ने शाकाहारी जीवन अपनाया। उनका मानना है कि जो हम खाते हैं वही हमारी चेतना बनाता है। 2023 में उन्होंने शुरू किया एक प्रकल्प, मेरा गांव मेरा देश। इसका उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, शहरी पलायन को रोकना, गांव में ही स्वरोजगार के अवसर खोजना।
वे गांव-गांव में स्कूलों में जाकर बच्चों को संवाद करते हैं, उन्हें स्टार्टअप, ट्रेनिंग और फाइनेंस की जानकारी व सहयोग प्रदान करते हैं। जोधपुर में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एम्स, आईआईटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की स्थापना में उनका बौद्धिक सहयोग महत्वपूर्ण रहा। आज वे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी जोधपुर और सीए इंस्टीट्यूट दिल्ली में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महेंद्र झावक ने एक बार सरदारपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा। उनके सामने थे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यह मुकाबला काफी प्रतिष्ठित और नजदीकी रहा। पराजय मात्र 18,000 मतों के अंतर से हुई। उनकी छवि तब भी एक विचारशील, सौम्य और नीतिनिष्ठ जनसेवक की रही। बातें बलवंतकी में आज की यह प्रेरक यात्रा हमें यही सिखाती है। सच्चा नेतृत्व सिर्फ राजनीति या उद्योग में नहीं होता, वो समाज की नब्ज को समझने, भविष्य की दिशा तय करने और निरंतर कर्म में विश्वास रखने से आता है। महेंद्र झावक उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में जलता है, आंधियों में डगमगाता नहीं और दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बनता है। वो पेड़ की तरह है जो छाया तो देता है लेकिन बदले में कुछ मांगता नहीं। उनका जीवन कहता है, अगर विचार में आग हो तो संघर्षों की राख से भी सूरज निकाला जा सकता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में उस दीपक को जलाएं जो अंधेरे को कोसने की बजाय रोशनी बनने का साहस करता है। आपको ये कड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अगली बार फिर जुड़िए बातें बलवंतकी में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।